हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास व्लॉग। सुबह सुबह अच्छी सी मॉर्निंग के साथ दिन की शुरुआत कर दी है और आज तो घर का काम करने का ही सोच रही हूँ कि कहीं नहीं जाना है। मुझे क्लीनिंग का बहुत सारा काम है ना, तो क्लीनिंग का काम करना है और थोड़े बहुत कपड़े भी निकाले हैं तो उसे वॉश करना है, टेरेस की क्लीनिंग करनी है। यही सब आज का मैंने डिसाइड किया है। बट कई बार ऐसा होता है कि मैं तो सुबह हो उठ के ऐसा सब डिसाइड कर लेती हूँ मेरे मन में, फिर अचानक से कोई काम आ जाता है ना, तो सारे मेरे जो दिमाग में जो सोचा हुआ है ना उस पर पानी फिर जाता है। और अभी तो पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट है, बट जैसे ही पुरुषोत्तम महीना फिनिश होगा ना, यानी कि अब सिर्फ 5-6 दिन बाकी है। कल तो एकादशी है और एकादशी से तो फिर 4-5 ही दिन होते हैं, तो फिर उसके बाद ना जेठ मास स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें ढेर सारी शादियां होगी वापस से, क्योंकि फिर से वेडिंग की सीजन आ जाएगी। तो हेमल तो अभी से ही काम में बिजी है। आज सुबह 8:30 बजे जग के चले भी गए हैं, थोड़ा बहुत इवेंट का काम था इसलिए। और आज हमारे घर पे इनविटेशन कार्ड आया है मॉर्निंग को ही। हेमल के फ्रेंड की वेडिंग है तो उसका इनविटेशन कार्ड सुबह सुबह ही घर पे आ गया है। पुरुषोत्तम मास में ही हमारे घर में इनविटेशन कार्ड आ गया है, बिकॉज जैसे ही पुरुषोत्तम मास फिनिश होगा तो शादी वगैरह होती है, तो 15 दिन पहले तो ऑलमोस्ट सबके घर में, जिसके घर में शादी होती है ना, वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छी बात है, जिन जिन लोगों की शादी है उसे एडवांस में ही ढेर सारी बधाइयाँ कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी जाए। चलिए, अभी शादी को टाइम है, शादी में जाएंगे तब बताऊंगी आप लोगों को। अभी फटाफट से घर में झाड़ू पोछा क्लीनिंग, आधी बेडशीट लगा के मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो पहले बेडशीट अच्छी तरह से ठीक कर लेती हूँ एंड उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं। बहुत सारा काम कर लिया, पता भी नहीं चला कि आधा घंटा चला गया है और सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया है। अभी भी झाड़ू पोछा बाकी है। ये कांच ना इस बार मुझसे ऑपोजिट फिट हो गए, अंदर का बाहर और बाहर का अंदर ऐसा हो गया है, बट अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। और सबसे पहले तो ना इसके अंदर जो बेड के अंदर रखनी थी ना, चीजें बहुत सारी बाहर थी, उसे ही रखा। और हेमल क्या करते हैं, रात को नाश्ता करते हैं या तो फिर वो जगते हैं तो भूख लगती है ना, तो डिब्बे यहाँ ऊपर लेके आते हैं, फिर मुझे एक एक कंटेनर को वापस सुबह नीचे लेके जाना पड़ता है। फिर घर में नाश्ता तो किचन में रहता है ना, तो फिर मुझे इस तरह से क्लीन करने के टाइम पे सब कुछ वापस नीचे लेके जाना पड़ता है। और कल घर पे मेहमान आए थे तो रेगुलर बर्तन तो बहुत सारे होते हैं, बट जब भी घर पे कोई ओकेशन हो ना, तब मेहमानों को नई प्लेट में ही खाना खिलाते हैं। तो प्लेट्स वगैरह निकाली थी, तो वापस से इसे ना सुखाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद इसको अच्छी तरह से पैक करके रखूंगी, क्योंकि तभी बर्तन भी अच्छी तरह से रहते हैं। जय द्वारिकाधीश। आप भी आज के दिन की द्वारिका की अभी अभी ध्वजा चढ़ी है, तो ध्वजा के दर्शन कीजिए। जय द्वारिकाधीश। पात्रा फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे आज ढोकला भी, आज भी ढोकला है तो ढोकला भी मैंने वघार के रख दिए है। अभी दाल यहाँ पे बन रही है, गुजरातियों की स्पेशल दाल। दाल वैसे मैं बॉईल पहले कर लेती हूँ, बट इसको ना वघारती मैं लास्ट में हूँ ताकि ये गर्म रहे। चावल तो कब के बन गए हैं, तो दाल चावल, गुजरातियों का खाना ही बहुत बढ़िया होता है। सुबह व्लॉग स्टार्ट करने के बाद घर में इतना ज़्यादा काम होता है ना, तो काम के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या करना है क्या नहीं है, और साथ साथ मैं व्लॉग बनाना भी भूल जाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से सब काम करना पड़ता है इसलिए। और ऊपर आज मैंने क्लीन किया ना, तो मुझे खाना बनाने में इतना ज़्यादा लेट हो गया ना। अभी मैं किचन से ही आई हूँ, दाल चावल बन चुके हैं, सब्जी कौन सी बनानी है, और रोटली और बाजरी का रोटला दोनों बन गए हैं, क्योंकि मैं गेहूँ की रोटी खाती हूँ और हेमल खाते हैं बाजरी का रोटला, इसलिए दोनों बनाना पड़ता है। चलिए, तो अभी किचन में चल के दिखाती हूँ कि आज मैं सब्जी कौन सी बनाने वाली हूँ, और फिर सोचते हैं कि आज का आगे का प्लान क्या है, क्योंकि गर्मी ने तो अपना लेवल ही पार कर दिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ही। सो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शाम के टाइम की पूजा की, और आज ना शाम के टाइम की पूजा करने के बाद ना मैं सत्संग करने बैठ गई थी। तो 1 घंटा कहाँ पे चला गया ना, पता ही नहीं चला, बिकॉज मुझे सत्संग का पर्सनली इतना ज़्यादा शौक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरबा हो, माता जी के सत्संग हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं खो जाती हूँ उसमें। तो फिर मैंने सत्संग वगैरह किए और उसके बाद ना अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, बट अभी 8 बज गए हैं। सो वापस से किचन में जाती हूँ। आजकल दोपहर को इतनी गर्मी हो जाती है ना, काम 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 रहता है, फिर काम के चक्कर में गर्मी भी बहुत होती है। सो व्लॉग कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था। दोपहर को खाना खाने के बाद बस थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम किया और थोड़ी देर रेस्ट करके
शाम हो जाती है। गर्मियों में इसी तरह से दिन चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और आज ना मुझे आमरस बनाना है। आमरस बना के ना स्टोर करके रखना है, बिकॉज हम लोगों ने बॉक्सेस आम के लिए थे ना, तो उसमें सारे आम पक चुके हैं। तो अब बारिश कभी भी हो सकती है, तो उसमें आम खराब हो जाए, उससे अच्छा है मैंने सोचा कि आज आमरस बना के रख देती हूँ। क्योंकि आमरस बना के जब फ्रिज में रखती हूँ ना, मैं उसे फ्रीज़र में रखती हूँ। वैसे फ्रिज में आप स्टोर करके नहीं रख सकते, उसे ना फ्रीज़र में रखना होता है। सो फ्रीज़र में रखती हूँ ना, तो फिर कभी भी कहीं भी कभी भी मन होता है ना, यानी कि खाने का कि आज आमरस खाना है, तो इजीली खा सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। टाइम हो गया है और किचन में आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने नूडल्स बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। सो यहाँ पे गरम गरम नूडल्स बॉईल हो रहे हैं और साथ में मुझे फ्रेंच फ्राई बनानी है, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और अभी अभी मैंने शाम की थोड़ी देर पहले ही पूजा की है और साथ में देखिए टीवी स्टार्ट है। तो अभी नूडल्स बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। नूडल्स यहाँ पे वेजिस बन रहे हैं, बॉईल होकर नूडल्स रेडी है। और रसोड़ा देखने जैसा नहीं है, यानी कि किचन में सब उलट सुलट हो गया है, फटाफट से बना रही हूँ इसलिए। पहले जल्दी जल्दी से सब कुछ बना लेती हूँ एंड देन उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। सो यमी यमी से नूडल्स यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं एकदम से। बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ आएगी, बिकॉज हमारे घर में देखिए एसी की आवाज़ होती है टीवी की, क्या करें। तो नूडल्स यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और इतनी गर्मी वैसे तो है ही, बट हमारे यहाँ इस विंडो से इतनी अच्छी हवा आती है ना, ठंडी ठंडी। आप लोग वो वेल को देख सकते हैं, वहाँ वो हवा की वजह से इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, तो ऐसा लगता है कि बस सुकून से बैठ जाए। हमारे टेरेस पे तो इतनी हवा आती है ना कि चौपाटी जाने का भी ऐसा नहीं होता कि चलो चौपाटी चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। ऐसा लगता है टेरेस पे ही बैठे रहे। हम लोग टेरेस पे बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन को सुकून और शांति मिलती है। बट क्या है ना, कभी थोड़ी टेरेस मुझे क्लीन करनी बाकी है। वहाँ पे प्लांट्स वगैरह इधर उधर किए थे ना, उसकी वजह से थोड़ा क्लीनिंग का काम बाकी है। तो कल, आज तो टेरेस का रह ही गया, तो कल टेरेस क्लीन करूँगी ना, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। इतनी ब्यूटीफुल वहाँ पे हवा आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अभी 8 बज गए हैं, बट फिर भी आज के गोरमा के दर्शन आप लोग कर लीजिए। जय कांठा गोरमा, जय पुरुषोत्तम प्रभु, जय द्वारिकाधीश, जय आशापुरा माँ। चलिए, तो अभी मैं चलती हूँ। सबसे पहले स्टोर रूम में से आम लेने जाना है, तो आम ले लेती हूँ और उसके बाद किचन में जाके खाना भी बनाती हूँ और साथ साथ में आम रस भी बनाती हूँ।